तो आज हम जा रहे हैं रियासत अली फार्म्स और आज आपको दिखाते हैं एक प्यारे से शहर इस्लाम नगर बदायूं में स्थित इस फार्म के बारे में। खेतों में बगलों को देखा जा सकता है। हमारा फिश फार्म है और इसके साथ थोड़ा सा पर्सनल हम लोग अपने लिए ऑर्गेनिक किचन गार्डन फार्मिंग किचन गार्डन की तरह से कर रहे हैं, जिसमें कि ये बाउंड्रीज पे आप देखिए, ये बाउंड्रीज पे ये मिर्चें हैं, ये और ये जो तारकशी है इसमें लौकी तुरई और ये तुरैयाँ हैं इसमें। और आप इधर देखिए ये सेम की बेल है। तो ये बाउंड्री के चारों तरफ आप ऐसे अगर घुमाएंगे तो तुरई, सेम और लौकी की बेल है। ये फिर फॉलो करता है इस अमरूद के बाग को, जिसमें अराउंड 15 से 18 पेड़ अमरूद के भी लगे और भी आगे प्लान है। अच्छा, तो भैंस वगैरह भी पाल रखी है आपने? जी जी जी, भैंस भी है। और यहाँ नीचे इधर बाउंड्री पे धनिया है, फिर मेथी है, पालक और उधर फिर मूली। तो जितनी भी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं वो सब उसमें जाएंगी, जैसे कि आपकी लेट्यूस लीव्स हो गई, कैप्सिकम, रेड एंड बेल पेपर्स, रेड एंड येलो। सो वो सारी इसमें हम लोग करेंगे, ब्रोकली इसमें करेंगे। तो उसकी कोशिश ये है, पहले अगर इसमें सक्सेस होती है तो फिर हमारी जो इधर पूरी ज़मीन है जहाँ पे हमने अभी लहसुन और सरसों बोई हुई है, वो फिर इसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि वो भी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स भी इंडिया में थोड़ा ट्राई करें। अच्छी अगर हो रही हैं इस एरिया में तो वो भी बड़ी तादाद में की जाएगी। छोटी आप निकाल के देख लीजिए। हम बात करेंगे रियासत अली फार्म्स के मालिक से। ये सिर्फ इस फार्म हाउस के मालिक ही नहीं बल्कि यहाँ की इस्लाम नगर की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत है, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी जो है इनका बहुत ज़्यादा जो है बोलबाला रहा है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में शायद ही इस्लाम नगर में कोई ऐसा कोर्ट या कोई ऐसा ग्राउंड रहा हो जिसमें इन्होंने ना खेला हो। तो सर हम लोग आपसे थोड़ा चलते चलते ही बात करेंगे, ताकि आपका फार्म हाउस भी हम लोग देखते रहें और उसके साथ साथ उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सर प्लीज़ थोड़ा सा बताइए आप। हाँ, अभी जैसे हमारे ये साले साहब कमर हैदर साहब ने कहा कि जमशेद साहब आ गए, बाहर आ गए। नहीं, बाहर तो बाग में आती है, बाहर से आती है। तो हमने थोड़ा आइए चलते हैं, थोड़ा शायराना अंदाज भी हमने पाया है। तो थोड़ा हम बात यहाँ से शुरू करें कि ये ख़ता हमने वाकई की है, ये ख़ता हमने वाकई की है, आरज़ुओं की बंदगी की है। वाह वाह वाह। वो ज़िंदगी संवारने के लिए ये थोड़ी सी बागवानी की है। वाह वाह, माशाल्लाह। क्या ज़िंदगी अपनी संवारने के लिए ये थोड़ी सी बागवानी। तो आपने सही कहा कि हमें स्पोर्ट्स से खासा दिलचस्पी रही है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही। और जब हम पढ़ते थे हाई स्कूल और इंटर में यहाँ इस्लाम नगर में ही, तो उस वक्त आलम ये था कि अगर सुबह को हम फील्ड में घुसे हैं तो शाम को ही वापस आ रहे हैं। और आलम ये था कि वहाँ फील्ड में मैच खेलने के लिए पता चला कि हम वॉलीबॉल का मैच खेल रहे हैं, तो हॉकी की टीम फील्ड में इंतज़ार कर रही है हाँ कि जमशेद आएँ तो ये हॉकी का मैच शुरू हो। और हॉकी का ख़त्म हुआ तो पता चला कि क्रिकेट की टीम बैठी हुई है कि ये इनका ये ख़त्म हो तो फिर वो क्रिकेट का मैच शुरू किया जाए। और हमने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम नगर में लोगों ने बहुत से ख़िताब दिए हमें
जब हम खेल का सिलसिला हमारा था तो लोग हमें कप्तान कहते थे, ये कप्तान है। हाँ, और फिर जब हमने स्कूल शुरू हुआ और टीचिंग शुरू की हमने, तो लोग उस्ताद कहने लगे कि ये हमारे उस्ताद हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारी एक्टिविटीज़, चाहे अच्छा स्टेज तो कोई छूटा ही नहीं हमसे, चाहे वो मजलिस का मेंबर हो, ये मिलाद शरीफ हो, 12 वफ़ात का जो जामा मस्जिद में मिलाद होता, उसमें लगातार हमने 25 साल तक उसमें निज़ामत की या तकरीर की। और यहाँ जो उर्स होता है, 50 साल से उर्स हो रहा है, तो 50 साल में 45 साल हमने उस स्टेज की, उर्स के स्टेज की शुरुआत की, या तो अपने मकाले से या अपनी किसी भी तकरीर से। वो लगातार 40 साल ये रिकॉर्ड रहा है इस्लाम नगर में कि वो हमने अपने मकाले से उस स्टेज की शुरुआत की, उसकी शुरुआत की। माशाल्लाह। हाँ, और या फिर कवि सम्मेलन हुआ तो उसमें भी, और मुशायरों में भी, वो भी स्टेज नहीं बचा। स्कूल का, रामलीले का, और इसके अलावा हमने मतलब ये स्टेट लेवल के जो हैं वो टूर्नामेंट भी कराए हैं, क्रिकेट के और वॉलीबॉल के। और वो एक्स चेयरमैन थे जब्बार साहब, उनका इंतकाल हो गया, तो उनके बेटों ने कहा कि आपको दिलचस्पी है और आपको जानकारी है, खिलाड़ियों से भी आप स्टेट के जुड़े रहते हैं, तो हमारे फादर के नाम से आप एक टूर्नामेंट कराएं। तो वो पूरा टूर्नामेंट में खाने तक का इंतज़ाम वो हमने अपने ज़िम्मे ले लिया और वो कराया। हाँ, वो बेचारे आज तक याद करते हैं और ऐसा मानते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़, इसके अलावा राजनीति में भी, सियासत में भी हमने स्टेज पे संचालन किए। एक बहुत बड़ी सभा यहाँ पर हुई थी जिसमें चंद्रशेखर एक्स प्राइम मिनिस्टर आए थे, और बिहार के जो है मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, हाँ, उन सब के साथ हमारे ग्रुप्स हैं, फ़ोटो हैं, और उसकी निज़ामत भी मतलब हमने की थी। और जाहिर सी बात है, जो निज़ामत करता है तो उसी के हुक्म से बोलना आता है डाइस पे। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री हमारे हुक्म से जो है डाइस पर बोलने के लिए आए, और बिहार के मुख्यमंत्री। इसके अलावा और बहुत से जो नेशनल लीडर्स हैं उनके साथ हमने स्टेज शेयर किया, बीबी गिरी के साथ, उबैदुल्ला आज़मी और मुलायम सिंह यादव, इनके साथ सलीम शेरवानी साहब, वो बिल्कुल मतलब ख़ास रहे वो इसी वजह से। तो ये सब एक्टिविटीज़ रहीं। तो इस्लाम नगर में इन्हीं सब एक्टिविटीज़ के वजह से जो है वो हमें बच्चा से बच्चा जानता है, यानी ये कहूँ बच्चे से लेके बूढ़ा तक जानता है। तो ये सब दुआएं लोगों की रहीं, और इसीलिए जो है हम इस्लाम नगर में जाने जाते हैं। और ये हमने ये देखिए, ये थोड़ा सा पार्क भी, हाँ, थोड़ा सा देखिए, हाँ, ये सोफ़ा प्रोफेसर SM जावेद साहब हमारे हरियाणा के नू में प्रोफेसर भी रहे, और वो प्रिंसिपल भी रहे, और फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद डायरेक्टर भी रहे। तो ये हम गिफ्ट में दिया है इस पार्क के लिए, उन्होंने हरियाणा से मंगा के ये दिया है। तो सर, इस दरमियान में अब तक जो आपकी लाइफ रही है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिली होगी। जैसे बहुत सारा आपने काम किया पॉलिटिक्स में और फार्मिंग में, और उसके अलावा जो है पोल्ट्री वगैरह के साथ। तो अब मुझे बताइए कि आपने इस पूरी लाइफ में अब तक क्या क्या चीज़ें जो है आप हमारे व्यूअर्स को ऐसे सीख देना चाहेंगे? तो मैंने कहा मैं थोड़ा शेर व शायरी से मुझे ज़ौक़ है। तो शेर व शायरी ऐसी चीज़ है कि बहुत से तवील मैटर को 1-2 लाइन में, 4 लाइन में जो है एक शायर उसको पेश कर सकता है। तो मैं ज़िंदगी के बारे में तो यही कहूँगा कि बेसबब दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, ज़िंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिए इसको न गिनिए साहब, किस तरह से जिए इसकी शुमारी रखिए, किस तरह से जिए इसकी शुमारी रखिए। तो ज़िंदगी में
ये सच है कि मैंने बहुत से काम किए और ज़्यादातर मैं पब्लिक प्लेस पे मैंने काम किए और समाज से मैं जो है वो जुड़ा रहा बराबर। लेकिन इसमें ज़िंदगी में एक मेन काम ये होता है कि माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप का कहना मानना, माँ बाप की खिदमत करना। तो ये चीज़ भी ये मेरे हिस्से में आई कि मुझे शरफ़ हासिल हुआ। मेरे वालिद मोहतरम खां साहब रियासत अली खां साहब और रईस जिनको खिताब मिला हुआ था, तो वो बीमार हुए और उनके टांग में फ्रैक्चर हो गया था। तो वो बेचारे 2 महीने 2.5 महीने तक बेड पर रहे। तो उनको सारी काम करना वो भी हमारे हिस्से में आया। भाई लोग बाहर थे, भाई साहब अलीगढ़ में पढ़ रहे थे, फिरोज़ भी बाहर थे। ऐसे ही हमारी वालिदा का हुआ कि वो एक अलील अरसे तक, बहुत तवील अरसे तक अलील रहीं और उनकी भी खिदमत करने का शरफ़ हमें हासिल हुआ, हमें मिला। तो उनकी खिदमत का भी, तो ये इन सब की बुज़ुर्गों की और इनकी सबकी दुआओं का असर है जो आप ये देख रहे हैं। माशाल्लाह हमारी शादी भी बहुत अच्छी जगह और लड़कों की भी शादी बहुत अच्छे रिश्ते मतलब अल्लाह ने हमको दिए। और तमाम लोग हमारे जो रिश्तेदार हैं वो सब बहुत ही नेक और सौम व सलात के पाबंद, नमाज रोज़े के पाबंद तमाम लोग हैं। ये सब अल्लाह की देन है। और मैं तो इस बात में यकीन रखता हूँ कि कहते हैं ना कि कर्मों का, हिंदी में कहा जाता है कि कर्मों का फल जो है इंसान को ज़रूर मिलता है, वो दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री में भी बताया कि उन्होंने कितना कुछ अचीव किया, जो फार्म लैंड्स हैं या फ़िश फार्म्स हैं या पोल्ट्री फार्मिंग है या बफेलो और इस तरह के एनिमल्स वगैरह की हस्बेंड्री है। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने और भी बहुत सारे कार्य किए, जिसमें से एक काम मैं और बता दूं, इन्होंने लोगों की एजुकेशन और उस पर फोकस करने के लिए कायम किया और वो स्कूल आज भी चल रहा है, RAM पब्लिक स्कूल के नाम से। और उसके अलावा जो है इनके बहुत सारे चीज़ें अचीवमेंट रही है। लेकिन जो जिस्ट है वो ये है कि माँ बाप की खिदमत करने से इनको भी चीज़ों में बहुत सारे अजर मिला, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले फ्रॉम द अलमाइटी। एंड उसके अलावा इन्होंने जिन लोगों की हेल्प करी वो भी आज जो है किसी न किसी पोजीशन पे पहुंच गए। तो ये एक ज़रूरी चीज़ मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप यहाँ से एक लेके जाएं कि अगर आप अपने मदर फादर, अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, उनकी जो है अगर आप खिदमत करते हैं तो आपको इस दुनिया में रिवॉर्ड मिलता ही है। और आप इतने लकी भी हो जाते हैं कि आप किसी और की हेल्प भी करते हैं तो उस इंसान का भी काम बन जाता है। अब हम बात करेंगे कमर हैदर साहब से और जानेंगे थोड़ा सा उनके बारे में भी कि वो क्या राय रखते हैं जमशेद साहब के बारे में। हमारी हमशीरा जिन्होंने मतलब स्कूल इस्टेब्लिश करने में भी इनका आपका शाना बशाना साथ दिया और 35 साल से वो संभालती रहीं, प्रिंसिपल भी रहीं और उसके अलावा अपने बच्चों को भी तालीम देना और लखनऊ में बच्चों को सबको रखा, उन्होंने पढ़ाया बढ़ाया। माशाल्लाह से 2 बच्चे उनके इंजीनियर हुए, एक बेटी उनकी ओमान में सेटल्ड है माशाल्लाह से, उसने भी M.Com B.Ed किया। छोटी बेटी भी उनकी माशाल्लाह से बायोटेक्नोलॉजी में MSc कर रही है। तो बहरहाल घर तो मतलब जमशेद भाई ने जिस तरह से सपोर्ट किया और बच्चों ने सपोर्ट किया, इन्होंने अपने पूरे घर को एक चमन बना दिया। आप समझिए हर जगह इनके फूल जो है बिखरे हुए दिखाई देंगे, खिले हुए दिखाई देंगे, चाहे वो ओमान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो। माशाल्लाह से आपकी खिदमत का कोई जवाब नहीं। और उसके अलावा जमशेद भाई एक बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है, किसी के साथ ज़रूरत पड़े तो हमेशा काम करने को तैयार हैं कि भाई उनकी खिदमत किस तरह से की जा सकती है। और इसे यही उनका सिला दिया अल्लाह ने कि उनको बहुत सारी तरक्कियाँ दी और कई उनके माशाल्लाह से फार्म हाउस भी हैं यहाँ पर। आगे इंटर कॉलेज था ही, अब डिग्री इंटर कॉलेज भी बनवाने का काम शुरू कर दिया आपने और इंशाल्लाह 1.5 साल में वो भी शुरू हो जाएगा। और वो ये नहीं कि वो तरक्की रुकते नहीं, वो हम चाहते हैं कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होता रहे
बढ़ते रहें, कभी रुके नहीं। और इसीलिए अपना उन्होंने इंटर कॉलेज खोला, अब आगे डिग्री कॉलेज खोले, हॉस्पिटल का भी प्लान है उनके जहन में। और वो चाहते हैं कि सब पूरी सोसाइटी को, पूरी कौम को, सबको आगे साथ में लेकर बढ़ें और सब उनके साथ सारे लोग तरक्की करते हैं। एक लास्ट मैसेज जो हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहें उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब जो मैंने काम किए और बड़े लगन के साथ किए, और मैंने जैसे राजनीति का जिक्र हुआ तो उसमें भी अगर मैंने स्पीचेस दी तो ये कम्युनल फीलिंग जो आजकल चल रही है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, तो मैंने इत्तेफाक और इत्तेहाद का ही मैसेज अपनी तकरीर में, अपनी स्पीचेस में मतलब दिया। और तो बहुत बात तुलानी हो जाएगी, तो उसको भी मैं 2-4 शेरों के अंदाज में जवाब देना चाहता हूँ कि, और यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा? क्या कहना है? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? क्या कहना? उस शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? क्या कहना है? वाह वाह वाह। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब। वो पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज भी अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? तो मैंने हमेशा जो है वो इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात की। बहुत। मैं मजहबी स्टेज पर भी गया तो मैंने फ़िरका परस्ती की बात कभी भी नहीं की, और कुरान और हदीस से ही समझाने की कोशिश की कि ये तो फ़िरका परस्ती वैसे ही फैल रही है, हम इसको और मतलब टूल दें तो ठीक नहीं होगा। तो ये सब मेरी कोशिशें रही हैं। तो मैं तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि सब इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें। अपने ख़ानदान में भी ये कोशिश हो और सबकी कोशिश हो कि सब लोग मिलजुल के इत्तेफाक से रहें, तभी हम लोग सब तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें अल्लाह भी और मौला भी हमारा साथ देगा इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में बच्चों के लिए एक नसीहत, बल्कि बेटों के लिए वसीहत। मेरे बेटों, मेरी उंगली ना पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को ना देखो, मेरे नक्शे कदम पर खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता ना निकालो, मोहब्बत की नई तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरी ख्वाहिश है कि ये तुम कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ। बिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। इसी में जीत पोशीदा है, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ।